बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साल सोम के तलबा कुदरी का सबक लेकर के हाजिर हूँ। तो पहले इबारत पढ़ा जाए और उसके बाद एक एक मसला की तशरीह जो है, वज़ाहत जो है वो कर दिया जाए। तो इबारत देखिए, व मनिश्तरा सौबन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मनिश्तरा सौबन अला अन्नहु अशरत अज़रुइन बि अशरति दराहिमा औ अर्ज़न अला अन्नहा मिअतु ज़िराइन बि मिअति दिरहमिन फवजदहा अक़ल्ल मिन ज़ालिका फ़लमुश्तरी बिल ख़ियार इन शाअ अख़ज़हा बि जुमलति समनी व इन शाअ तरकहा व इन वजद अक्सर मिन ज़िराइल्लज़ी सम्माहु फ़हिय लिल मुश्तरी वला ख़ियार लिल बायि। सूरत मसला को समझने से पहले आप दो इस्तिलाह को पहले समझें ताकि इस मसले को समझने में आपको आसानी हो, और इस दोनों इस्तिलाह को समझे बगैर आप मसला नहीं समझ सकते हैं, मसला को हल नहीं कर सकते। इस्तिलाह क्या है? बय फ़रोख्त में, ख़रीदने और बेचने में दो चीज़ों की रियायत होती है। एक है असल, अलिफ स्वाद लम असल, और एक है वस्फ़। यानी ख़रीद और फ़रोख्त में असल और वस्फ़ का कभी कभी एतबार होता है। लिहाजा असल और वस्फ़ को आप पहले समझ लीजिए और उसके बाद इस मसला को समझिए। असल कहा जाता है कि कोई चीज़ टुकड़े कर देने से आइबदार न हो, तो उस कमी बेशी को, किसी चीज़ को टुकड़े कर देने से अगर वो आइबदार ना हो, यानी उसमें कोई नुकसान ना हो, तो उस कमी बेशी को जो है वो इस्तिलाह में असल कहा जाता है। मिसाल क्या है? जैसा कि वज़नी चीज़, कैली चीज़। वज़नी चीज़ आपने दुकान से जो है वो 1 किलो आटा लाया, किसी ने उसको 2 हिस्से में तकसीम कर दिया, आधा किलो आधा किलो, तो क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं। आधा किलो करने से, आधा आधा किलो करने से, या तो एक एक पाव करने से 4 हिस्सा हो जाएगा, तो कमेगा तो नहीं है, कम, उसके अंदर कोई नुकसान नहीं आएगा। 1 किलो का 1 किलो है, बस उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक एक पाव कर दिया। तो जिस चीज़ को टुकड़े कर देने से उसके वो आइबदार नहीं होता है, तो उस कमी बेशी को इस्तिलाह में जो है वो असल कहा जाता है, जैसा कि वज़नी और कैली चीज़। और जिस चीज़ को टुकड़ा कर देने से वो आइबदार बन जाता है, वो आइबदार बन जाता है, उसके अंदर आइब आ जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उस कमी बेशी को, उस टुकड़ा करने को जो है वो वस्फ़ कहा जाता है, उसको वस्फ़ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कपड़ा है, आपने 1 मीटर 3 मीटर कपड़ा लिया है कुर्ता सिलाने के लिए। 3 मीटर कपड़ा, आपको 3 मीटर कपड़ा लगता है, तो उसी ने उसको आधा मीटर काट दिया है, तो काटने से जो है वो कपड़ा आइबदार हो गया है। अब उस कपड़े से आप कुर्ता नहीं सिला सकते, अगर सिलाने जाएंगे तो पता नहीं क्या से क्या बन जाएगा। तो उसको जो है वो इस्तिलाह में वस्फ़ कहा जाता है। दोबारा मैं बात को कहता हूँ कि किसी चीज़ को टुकड़ा कर देने से अगर वो आइबदार ना हो, तो उस कमी बेशी को असल कहा जाता है, और किसी की चीज़ को टुकड़ा कर देने से आइबदार बन जाए, तो उस कमी बेशी को जो है वो वस्फ़ कहा जाता है। अब एक उसूल, दोनों बातों के साथ एक उसूल याद रखिए कि वस्फ़ के मुकाबले में अलग से कीमत नहीं अदा की जाती। वस्फ़ के मुकाबले में, इसको इस तरह ही याद रखें, वस्फ़ के मुकाबले में अलग से कीमत नहीं होती है, और असल के मुकाबले में अलग से कीमत होती है। इन 3 बातों को जहन में रख कर के आप मसला समझिए। जो इबारत पढ़ी गई है, उस इबारत में क्या मसला बयान किया जा रहा है? मसला ये है कि एक शख्स ने कपड़ा इस शर्त पर ख़रीदा कि स्थान में 10 गज़ है, 10 दिरहम के बदले में, इतना बताया, ध्यान रखिएगा। थान में 10 गज़ कपड़ा है, 10 दिरहम के बदले में ख़रीदा। अब ये नहीं बताया कि 1 गज़ की कीमत 1 दिरहम है, ये नहीं बताया। थान में कपड़ा 10 गज़ है, इस कपड़े की कीमत जो है वो, मजमुआ कीमत जो है वो 10 दिरहम है। या तो उसने ज़मीन ख़रीदी इस शर्त पर
कि 100 गज ज़मीन यहाँ पर है, 100 गज ज़मीन यहाँ पर है, ये नहीं बताया बेचने वाले ने और ख़रीदने वाले ने, इसकी सराहत नहीं हुई कि 1 गज़ की कीमत 1 दिरहम की है, ये नहीं बताया। सिर्फ ये बताया कि यहाँ 100 गज ज़मीन है, इस 100 गज ज़मीन की कीमत 100 दिरहम है। इस तरह से ज़मीन को ख़रीदा और कपड़े को इस तरह से ख़रीदा। अब जब कपड़ा नापने की बारी आई, गज से नापने लगा, तो देखा कि बयान करदा जो 10 गज बताया गया था उससे कम निकला, मसलन 9 गज निकला। ज़मीन को नापने गया तो 90 गज निकला, 100 गज की बात थी। तो ये ज़मीन और कपड़े को जो नापना है, ये नापना जो है वो वस्फ़ है, ये वस्फ़ है। और वस्फ़ के मुकाबले में अभी बताया कि कीमत नहीं होती, कीमत नहीं होती। इसलिए 10 गज हो या 100 गज हो, इसलिए 10 गज या 100 गज का ना होना, कम हो जाना जो है, जो 100 गज या तो 10 गज जो बताया गया था वो सिर्फ तरगीब के लिए कि यहाँ 100 गज ज़मीन है या तो 10 गज कपड़ा है। तो हर गज के बदले में जो है 1 दिरहम ये नहीं बताया, तो 1 दिरहम मुतय्यन नहीं हुआ। गोया के पूरे थान और पूरी ज़मीन की कीमत जो है वो 10 दिरहम या तो 100 दिरहम, थान की कीमत, कपड़े की कीमत 10 दिरहम और ज़मीन की कीमत जो है वो 100 दिरहम हो गई है। अब जो है वो जब नापा तो कम निकला, तो कम निकलने की सूरत में जो है मुश्तरी लेना चाहे तो पूरे 10 दिरहम और 100 दिरहम जो है वो दे करके पूरा थान और पूरा ज़मीन का टुकड़ा जो है वो ले लेगा। अगर कम निकला तो जो है वो कम या ज़्यादा कम हो, लेकिन गज़ कम होने की सूरत में जो है वो ख़रीदार की रग़बत कम हो जाती है, ख़रीदार की रग़बत जो है वो कम हो जाती है। चलो मैं 100 गज़ ज़मीन ख़रीदना था, मुझे एक घर बनाना था वहाँ पर, अब 90 गज़ निकला है तो ज़मीन कम हो गई है, तो उसको इख्तियार दिया जाएगा कि क्या नाम है कि अब बॉय को रखना चाहते हो 100 दिरहम दे करके, तो इसलिए कि मजमूई ज़मीन की कीमत बताई गई है 100 दिरहम, गज़ का अलग से नहीं बताया गया। तो लेना चाहो तो 100 दिरहम से लो, अगर नहीं लेना चाहते हो तो बॉय को फंस कर दो। अब तो ज़मीन और कपड़ा कम होने की सूरत में 9 गज़ निकला कपड़े में, तो भाई 10 दिरहम तय हुआ था मजमूई कीमत, अगर लेना है तो 10 दिरहम में ले लो। अब रग़बत कम गई कि 10 गज़ था, इस वजह से मैंने 10 दिरहम के बदले में लेना चाह रहा था, अब कम हो गई है, तो लेगा तो 10 दिरहम दे करके लेगा। इसलिए कि पूरे थान की मजमूई कीमत जो है वो 10 दिरहम बताया गया है, गज़ का अलग से तज़किरा नहीं हुआ। तो ये कम होने की सूरत में लेना चाहे तो पूरी कीमत अदा करके जो तय हुआ उसी कीमत को अदा करना होगा, अगर नहीं लेना चाहते बॉय को फंस करना चाहे तो कर सकता है। अब अगर ज़मीन और कपड़े को नापने के बाद जो है वो मुकर्ररा गज़ों से ज़्यादा निकला, ज़मीन 100 गज़ बोला था 105 गज़ निकला, कपड़ा जो है वो 10 गज़ बोला था 11 गज़ निकल गया, तो ज़्यादती जो है वो मुश्तरी के लिए है, बाय का उस पर कोई हक़ नहीं है। इसलिए कि उसने ये कहा कि इस स्थान में 10 गज़ कपड़ा है, इस स्थान की कीमत जो है वो 10 दिरहम है, इस ज़मीन के टुकड़े में 100 गज़ है, लिहाजा इस 100 गज़ की कीमत जो है वो 100 दिरहम है, मजमूई कीमत बता दिया। अब ज़्यादा निकल गया तो वो मुश्तरी ख़रीदने वाले के को जाएगा, उसको अलग से जो है वो कीमत अदा नहीं करनी होगी। 100 दिरहम में 105 गज़ ज़मीन ख़रीदेगा और 10 दिरहम में 11 गज़ कपड़ा ख़रीदेगा। बाय को रोकने का इख्तियार नहीं होगा कि गज़, इसलिए कि इसमें गज़ जो है वो वस्फ़ है और वस्फ़ के मुकाबले में जो है समन अलग से नहीं हुआ करती, इसलिए गज़ बढ़ जाने से समन में इजाफा नहीं होगा, ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा। बरखिलाफ़ गेहूं के, कि गेहूं का मसला आपको याद होगा, कल के सबक में गुजरा है कि गेहूं बढ़ गया है, तो गेहूं जो है वो बढ़ गया है, तो उस मसले में वहाँ मुकर्रर मिक़दार से ज़्यादा निकले तो बाय के होंगे, क्योंकि कैली चीज़ों में कमी ज़्यादती जो है वो असल है और असल के मुकाबले में कीमत हुआ करती है, असल के मुकाबले में कीमत हुआ करती है। वो गेहूँ जो है वो कैली चीज़ है, वज़न से उसको बेचा जाता है, और वज़नी चीज़ों में जो है कमी ज़्यादती ये असल है और असल की कीमत जो है वो अलग से हुआ करती है। इस बुनियाद पर मसला को समझिए। अब तर्जमा देखिए।
व मनिश्तरा सौबन अला अन्नहु अशरत अज़रुइन, और जिसने ख़रीदा कपड़े को इस शर्त पर, इस बात पर के 10 गज़ है, बिअशरत दराहिम 10 दिरहम के मुकाबले में, औ अर्ज़न या तो ज़मीन ख़रीदा, अला अन्नहा मिअतु ज़िराइन के इसमें 100 गज़ है, बिमियाति दिरहमिन 100 दिरहम के बदले में, फ़वजदहा अक़ल्ल मिन ज़ालिका, उसने उसको यानी कपड़ा ख़रीदा तो कपड़े में कम पाया, ज़मीन ख़रीदा तो 100 गज़ से कम पाया, अक़ल्ल मिन ज़ालिका फल मुश्तरी बिल खियार, तो मुश्तरी को इख्तियार होगा, इंशाअ अख़ज़हा बिजुमलति समनी, जितनी बात तय हुई, जितनी कीमत तय हुई उसी को दे करके अदा करके ले ले, व इंशाअ तरकहा, या तो बै को छोड़ दे, तर्क कर दे, व इन वजदहा अक्सर मिन ज़िरा अल्लज़ी सम्माहु, और अगर पाया कपड़ा जो है उस ज़िरा से ज़्यादा जिसका तज़किरा हुआ, अल्लज़ी सम्माहु जिसका नाम लिया, यानी 10 गज़ बोला था थान में, 10 गज़ से ज़्यादा निकला, फ़हिया लिल मुश्तरी, तो वो मुश्तरी के लिए है, अलग से 11 दिरहम देने की ज़रूरत, 1 दिरहम ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 10 दिरहम बोला था, 10 गज़ बोला था, 10 दिरहम 10 गज़ की कीमत जो है वो तय 10 दिरहम हुई है, तो वो ज़्यादा जो है वो 1 गज़ जो ज़्यादा है उसको भी ले लेगा, उसके साथ कीमत वही रहेगी जो 10 दिरहम तय हुआ था। वला खियारा लिल बाय, बेचने वाले के लिए इख्तियार नहीं है कि चलो भाई 10 गज़ बोला था, अब 10 गज़ से 11 गज़ निकला, 1 गज़ मैं काट के रख देता हूँ, ये मुश्तरी का हक़, बाय का जो है वो हक़ नहीं है। अगला मसला, व इन क़ाला बिअतुकहा अला अन्नहा मिअतु ज़िराइन बिमिअति दिरहमिन कुल्लु ज़िराइन बिदिरहमिन फ़वजदहा नाक़िसतन फ़हुवा बिलखियारि, व इन शाअ अख़ज़हा बिहिस्सतिहा मिनस समनि, व इन शाअ तरकहा, व इन वजदहा ज़ाइदतन कानल मुश्तरी बिलखियार, इन शाअ अख़ज़ल जमीअ कुल्लु ज़िराइन बिदिरहमिन, व इन शाअ फसखल बै। लगभग उसी तरह का मसला है, शक्ल दूसरी है, आसान बात है। पहला वाला मसला समझ गए तो इसको समझने के लिए कोई परेशानी आराम के साथ समझ सकते हैं कि कपड़े और ज़मीन में गज़ सिफत है जैसा कि बताया गया है, लेकिन अगर सिफत को असल बना दिया जाए, गज़ तो सिफत है कपड़े और जो है ज़मीन में, लेकिन जो है क्या नाम है कि उसको अगर असल बना दिया जाए तो उसके मुकाबले में अलग से कीमत होगी, कम होगी तो कीमत कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो कीमत भी बढ़ जाएगा। यहाँ बाय ने जब ये कहा कि हर गज़ 100 गज़ है लेकिन हर गज़ 1 दिरहम के बदले में, तो वो असल हो गया, तो हर गज़ जो है वो असल बना दिया है। अब हर गज़ के बदले में जो है 1 दिरहम होगा, इसलिए जितने गज़ होंगे उतने ही दिरहम लाजिम होंगे, कम होंगे तो उसके हिसाब से कम अदा किया जाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से ज़्यादा दिरहम होंगे। अलबत्ता गज़ कम होने की सूरत में मुश्तरी को वादा के मुताबिक ज़मीन नहीं मिली, इसलिए उसे सिर्फ इख्तियार दिया जाएगा कि चाहे ले ले चाहे बॉय को फंस कर दे। तर्जुमा देखिए, व इन क़ाल, यानी इस मसले में जो है वो वस्फ जो है उसको असल बना दिया गया है, वस्फ जो है वो असल बना दिया, मसला वही पहला वाला है। व इन क़ाल बिअतुका, अगर बाये कहे मैंने बेचा उसको, अला अन्नहा इस पर कि मिअतु ज़िराइन, कि इसमें उस ज़मीन को बेचा तेरे पास, तेरे हाथ के उसमें 100 गज़ है, बिमिअति दिरहमिन 100 दिरहम के बदले में, और ये भी कहा कुल्लु ज़िराइन बिदिरहमिन, हर ज़रा जो है हर गज़ जो है वो 1 दिरहम के बदले में है। फ़वजदहा नाक़िसतन, फिर वो जब ज़मीन को नापा तो कम पाया, फ़हुआ बिलखियार, तो मुश्तरी को जो है वो इख्तियार होगा, इन शाअ अख़ज़हा बिहिस्सतिहा मिनस समनी, अगर चाहे तो उसको ले ले, ख़रीद ले, बिहिस्सतिहा उसके हिसाब से, जितना उसको पाया उसको ले ले, मिनस समनी वही कीमत अदा करके, अगर 90 गज़ निकला ज़मीन में तो 90 दिरहम अदा कर दे, व इन शाअ तरकहा, अगर चाहे तो उस बै को तर्क कर दे, व इन वजदहा ज़ाइदतन, अगर ज़्यादा मिला, 100 गज़ की बात हुई थी, ज़मीन के टुकड़े में 100 गज़ है, जब नापा तो 105 गज़ निकला, तो कानल मुश्तरी बिलखियार, तो मुश्तरी को इख्तियार होगा, इन शाअ अख़ज़हल जमीअ कुल्लु ज़िराइन बिदिरहमिन, अगर चाहे तो पूरी ज़मीन को 105 गज़ ज़मीन को ले ले, उसकी पूरी यानी पूरी गज़ को ले ले, बिदिरहमिन दिरहम के बदले में, यानी जो 5 गज़ बढ़ा है उसके लिए अलग से 100 से ऊपर 5 दिरहम जो है वो अदा करना होगा। वो इंशाअ फसखल बया, अगर चाहे तो बै को फस कर सकते हैं, कर सकता है।
अगला मसला, वलौ काला बिअतु मिन का हाजिही रिजमता अला अन्नहा अशरतु अस्वाबिन बिमिअति दिरहमिन कुल्लु सौबिन बिअशरतिन फ़इन वजदहा नाकिसतन जाज़ल बैउ बिहिस्सतिही व इन वजदहा ज़ाइदतन फल बैउ फासिदुन। सूरत मसला ये है कि गठरी में 10 थान कपड़े के थे और हर थान अलग अलग अंदाज का था। एक गठरी में 10 थान कपड़े हैं, हर थान में अलग अलग कपड़ा अंदाज़ा का कपड़ा है। बाये ने कहा, बेचने वाले ने कहा कि इस शर्त पर पूरी गठरी फरोख्त करता हूँ, बेचता हूँ कि 10 तान कपड़े के हैं, कपड़े के यहाँ 10 तान है और हर तान 10 दिरहम का है, हर तान 10 दिरहम का है। अब गठरी में 9 थान निकला तो मुश्तरी 9 दिरहम के 9 थान ले, 9 दिरहम दे करके 9 थान लेगा। और चूंकि कपड़े कम है इसलिए छाटने की ज़रूरत नहीं, बासी टसी बेलक कोरिबोर दरकार नहीं और कोई झगड़ा भी नहीं होगा। 10 तान है 10 दिरहम में, 10 तान है 10 दिरहम में 100 दिरहम में, 10 तान है 100 दिरहम में। अब 9 एक तान की कीमत जो क्या बैठी, 9 थान क्या नाम है कि 10 दिरहम बैठी, तो 9 थान निकला तो 90 दिरहम होंगे। तो अब ये कम निकला, तो कम निकलने की सूरत में जो है वो उसकी 90 दिरहम दे करके उसको कपड़ा को ले ले, इसलिए कि उसमें झगड़ा होने की कोई बात नहीं है। और अगर 11 कपड़े निकले, ज़्यादा निकल गए, तो एक कपड़े छाटने में इख्तलाफ होगा। एक कपड़े कम होगा तो बै सही है, इसलिए कि हर थान जो है 10 दिरहम के बदले में पहले उसको बता दिया है, अलग से एक एक थान की कीमत जो है वो बैठ गई है, मजमूई कीमत नहीं। लेकिन अगर कपड़ा ज़्यादा 11 थान निकला तो कहा जाएगा बै फासिद हो गया, बै फासिद हो गई, इसलिए कि 10 थान तो 10 दिरहम में ले लेगा, 100 दिरहम में ले लेगा। अब आखिरी थान जो है वो मुख्तलिफ कपड़ा है तो चाहेगा कि बेहतर वाला कपड़ा जो है वो मुश्तरी लेके जाए, और बाय चाहेगा कि घटिया वाला कपड़ा अपने पास, घटिया वाला कपड़ा उसको दे दे और बेहतर वाला कपड़ा जो ज़्यादा है उसको अपने पास ले ले, झगड़ा हो सकता है, इसलिए वह फासिद है। और अगर कहा बेच दी मैंने तुझको ये गठरी, रिजमा गठरी, इस शर्त पर कि उसमें 10 कपड़े हैं 100 दिरहम के बदले में, हर कपड़ा यानी हर थान 10 दिरहम के बदले, हर थान 10 दिरहम के बदले, फिर अगर पाए उनको कम, वजदहा नाकिसतन, उसको कम पाए, जाजल बैउ बिहिस्सतिही, तो जायज़ होगी बै उसके हिस्सा के मुताबिक, यानी जितना कपड़ा मिला है, जितना थान मिला है उसी के हिसाब से बै जायज़ है। अगर पाए उसको ज़्यादा तो बै फासिद हो जाएगी, अगर ज़्यादा कपड़ा निकला तो गठरी में तो बै जो है वो फासिद हो जाएगी। वमन बाआ दारन दखला बिनाउहा फिल बैइ व इन लम युसम्महु। अब यह है कि किसी ने घर खरीदा, घर माने मैं जिखन घर बोली कौन एखन घर নহয়, घर उर्दूत आहे, घर तार लगते चौहद चोताल पिछफाल बारी गस गसनी, बारीर माटी जिखिनि आछे, बारीर माटी, घर माने बारी, मकान वो जगह रहने की जगह, दार से मुराद है वो मकान रहने की जगह। तो जिसने बेचा घर क्या है, यानी किसी ने घर बेचा, तो वो चीज़ें जो घर के साथ उर्फ में शामिल है, उर्फ हिसाबे समाजत घर बुली कले, बारी बुली कले जिबिलाक बस्तु सोमाई थाके, সেই বস্তুবিলাকৰ মালিক মুস্তৰী যিজনে কিনিছে তেওঁ হৈ যাব। যদিও নাম লোৱা হোৱা নাই, যেনে বাৰীখন, এই বাৰীখন মই কিনিলোঁ, তাত ঘৰ এখন আছে, বিল্ডিং এখন আছে, এই বিল্ডিংখনো লগত সোমাই যাব যদিও নাম নলয়। আৰু যদি নাম লৈছে घर सह मैं तुम्हाक बारीखन बिकिसु, ये घर के साथ, इस मकान के साथ, इस ज़मीन के टुकड़े को जो है मकान को मैंने बेचा है, तब तो कोई बात ही नहीं है। बैतुल खला, उसके बाद ट्यूबवेल, यही सब जो चीज़ें होती है तो ये सारी चीज़ें जो है वो दाखिल हो जाएंगी, अलग से उसकी कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो तर्जमा ये है, अगर और जिसने बेचा घर तो दाखिल होगी उसकी इमारत बय में, अगरचे उसका नाम ना लिया हो। इमारत बिल्डिंग दिवाल चिवाल जिबिलाक आछे এইবিলাকো সোমাই যাব বাৰীৰ লগতে। বাৰীখন কিনিলোঁ বুলি ক'লে ঘৰ চৰ টিউবৱেল গছ গছনি যিবিলাক আছে, গছৰ কথাটো বাৰু আহি আছে মছলাটো, এই গোটেইখিনি দাখিল হৈ যাব যদিও তাৰ নাম লোৱা নহয়। নাম ল'লেতো ঠিকেই আছে। এই বিষয়ত এটা কায়দা মনত ৰাখা, जो चीज़ मबी के साथ दायमी तौर पर मुत्तसिल हो, मबी जितु बिक्री करा होइছে तार लगते एकेबारे सदाय तार लगते लागिए थाके,
সেই বস্তুটো নাম নললেও বেচা কিনাত সেই বস্তুটো তাৰ লগতে গুচি যাব, তাৰ বিক্ৰীত সোমাই যাব। উদাহৰণস্বৰূপে ঘড়ী এটা কিনিলোঁ, এই ঘড়ীৰ যিটো কেছ আছে সেই কেছটোৰ নাম ঘড়ী নহয়, তাৰ কাটাডাল আছে, তাৰপিছত এই টাইম যিবিলাক লিখা আছে, এইখিনি মই খুলি ৰাখোঁ, তোমাকে এইটো ঘড়ী বিক্ৰী কৰি দিওঁ, কোনেও নলয়। ঘড়ী কোৱাৰ লগে লগে গোটেইখিনি ঘড়ীৰ যাৱতীয় বস্তু তাত সোমাই গৈছে। বছ ভাই আজিৰ চবক ইমানতেই থাকক, বাকী কথাখিনি পিছত আহিব ইনশাআল্লাহ।